हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामितीय। ये जो आपका चैप्टर है, यह चैप्टर बहुत ही खास है और बहुत ही आसान है। खास करके बोर्ड के एग्जाम में इसमें 10 नंबर का आपका सवाल रहता है। सबसे पहले हम इसका बेसिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो चलिए समझते हैं 7 पॉइंट का जो बेसिक है उसको समझते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्यामिति को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको समझेंगे तो याद रखिए आपको क्या करना होगा, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना होगा, यानी आपको ग्राफ खींचना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम लेटा हुआ रेखा खींचते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। अगर हम इधर लेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, इसमें उदग्र जो छोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। याद रखिए। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस। ठीक, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव के रूप में 3 या 4 नंबर गारंटी है इस सवाल का, मतलब इस एक्सरसाइज का आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वाला जो कटिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। याद रखिए, जो भी चिन्ह होता है, जो भी माप होता है, इस मूल बिंदु से ही होता है। ध्यान देने वाला बात यह है कि यदि आपको मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे, क्या करेंगे, मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे तो आपका चिन्ह क्या होता है, धनात्मक। यानी जैसे इस तरह से हम बिंदा किए तो जैसे 1 2 3, ये क्या हो गया, धनात्मक। अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक। जैसे यहाँ पे 1 2 3। अगर याद रखिए बाएं आएंगे तो ऋणात्मक, यानी -1 -2 -3। अगर नीचे जाएंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, -1 -2 -3। यानी अगर आपको एक्स एक्सिस में मूल बिंदु से दाईं ओर जाना है तो धनात्मक, बाईं ओर आना है तो ऋणात्मक, ऊपर जाना है धनात्मक, नीचे आना है तो ऋणात्मक। याद रखिए, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, क्या है ये, एक्स एक्सिस है, इसको हम क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। ठीक। और जो वाई एक्सिस होता है इसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। ध्यान से सुनिए, इसको क्या कहते हैं, कोटि। यदि आपको कहीं पे बिंदा डालना है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे बिंदा डालें तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 2, यही ना हुआ, क्या हुआ, 2 2। तो ये वाला जो 2 है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, भुज। और ये वाला जो 2 है ये हमारा क्या कहलाएगा, कोटि। क्या कहलाएगा, कोटि। याद रखिए, क्वेश्चन में पूछता है कि अगर आपको दिया रहेगा इस तरह से 3 2, तो इनमें से भुज कौन सा है, तो पहला जो माप होगा वो हमारा क्या होगा, भुज, और दूसरा जो माप होगा वो हमारा क्या होगा, कोटि। यानी x का मान भुज और y का मान कोटि। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जैसे 1 2 3 4। तो इसका नाम भी रखा गया है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश, जिसमें जिसका जो चिन्ह होता है प्लस प्लस। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, जिसको सेकेंड क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं क्या, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा क्या, सेकंड। इसमें देखिए, ये पहले जब भी हम लेंगे कोऑर्डिनेट तो पहले माइनस लेते हैं, बाद में क्या, देखिए पहले एक्स एक्सिस लेते हैं, बाद में वाई एक्सिस। तो ये हमारा पहले एक्स एक्सिस और बाद में क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो ये हमारा हो गया, है ना, ये हमारा प्लस प्लस। यानी क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब द्वितीय चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस प्लस। तृतीय का देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ तो पहले तो हमें एक्स एक्सिस लेंगे, क्या लेंगे, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि माइनस, फिर क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ। तो चतुर्थ में पहले तो प्लस है तो हम प्लस लिखें, बाद में माइनस है तो माइनस लिखें। यानी आपको क्या करना है, यदि कहीं पे भी दोनों जगह पे प्लस हो तो बोलेगा क्या ये किस चतुर्थांश में है, तो आपको बोलना है प्रथम। अगर दोनों पहले माइनस बाद में प्लस हो तो क्या हो जाएगा, द्वितीय। अगर दोनों में माइनस हो तो क्या हो जाएगा, तृतीय। पहले प्लस बाद में माइनस तो क्या होगा, चतुर्थ। पहले माइनस बाद में प्लस तो द्वितीय,
पहले प्लस प्लस बाद में माइनस, तो क्या हो जाएगा चतुर्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका आएगा कि ऐसे कि -2 1 इस किस चतुर्थांश में है, मतलब माइनस प्लस। अब बताइए किस में है, माइनस प्लस, तो हमारा क्या है सेकंड में है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। यदि आपका ये पूछे कि -3 -1 किस चतुर्थांश में है, तो आपका क्या हो जाएगा तृतीय, चूंकि माइनस माइनस किस में है तृतीय। तो हमें उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन आपको बताए हैं कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे को कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बिंदा डालते हैं, ये क्या करते हैं डिंडा डालते हैं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से जो यहाँ की दूरी वो क्या कहलाएगा कोटि, क्या कहलाएगा कोटि। यानी किसी बिंदु के एक्स एक्स से दूरी वह उस बिंदु का क्या कहलाता है कोटि। अगर वाई एक्स से दूरी करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा भुज। अगर हम यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा भुज। ठीक है, यहाँ से दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ क्या 2 है, अगर हमको यहाँ तक लेना था 3 तक, तो ये हमारा 3 हो जाएगा क्या भुज, क्या हो जाएगा भुज। अगर ऊपर लेके जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोटि, क्या हो जाएगा कोटि। फिर समझाने का प्रयास करते हैं। यानी यदि जैसे ये वाला बिंदा है, तो यहाँ से अगर यहाँ की दूरी मापेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा भुज। अगर ये वाला दूरी मापेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा कोटि, क्या कहलाएगा कोटि। तो क्वेश्चन में आपको इस प्रकार पूछते हैं कि 2 अंक दे देते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या फिर निर्देशांक दे देते हैं, तो बोलता है निम्न में से कोटि कौन सा है और भुज कौन सा है, या निम्न में से भुज कौन सा है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा भुज और y का मान कोटि। पहले x का मान होता है, बाद में y का मान होता है। जब भी नियामक लिखेंगे, जैसे मान के चलिए ये हमारा 4 2, ये हमारा नियामक हुआ यानी कोऑर्डिनेट हुआ, तो ये हमारा हमेशा पहले x का मान होगा बाद में y का, यानी ये हमारा हो जाएगा भुज और ये हमारा क्या हो जाएगा कोटि, क्या हो जाएगा कोटि। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका जो फेमस सूत्र है इस अध्याय का, दूरी सूत्र। हम यहाँ पे देखिए समझते हैं दूरी सूत्र क्या है। इस तरह से आप लकीर खींचिए, ठीक है, ये वाला लकीर खींचते हैं। अब बताइए यहाँ पे एक लकीर ले लिए, यहाँ पे क्या किया लकीर, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या कहा, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा वो किसका होगा y का, है ना। ये इस तरह से हम क्या कर दें लकीर खींच दिए, ये लकीर खींच दें। अगर यहाँ पे हम ये खींच दिए, ठीक, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ए, ये हमारा बी, ये सी, डी, ई, ठीक है, ये क्या हो गया डी। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ की दूरी, गौर से देखिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी, ये हमारा क्या होगा x, क्या हो जाएगा x। इसका अगर कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, क्या हो जाएगा x1 y1। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे x2 y2, देखिए यहाँ पे ये x2 y2, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है यहाँ से यहाँ की दूरी x1 है, क्या है x1 है, और यहाँ से यहाँ की दूरी ये हमारा क्या हो गया x2, क्या हो गया x2। अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी देखिए मापेंगे तो क्या हो जाएगा x2, कितना हो गया x2। तो x2 जैसे हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा दूरी है x2 हो गया। अब ये वाला देखिए यहाँ से अगर यहाँ मापेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा y, तो ये हमारा क्या हो गया y1। अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारा x1 y1 हुआ, तो ये वाला दूरी हमारा क्या हो गया y1। उसी तरह से ये वाला दूरी क्या हो जाएगा y2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा y2, क्या हो जाएगा y2, है ना, ये क्या हो जाएगा y2। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है, क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर हम आधार करेंगे, देखिए हमारे पास तो ये वाला दूरी है नहीं, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु का है, इस बिंदु का, ये वाला बीच की दूरी है क्या, नहीं है। तो हम अगर ये बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब अगर हम AC निकालेंगे तो AC बराबर क्या करेंगे, देखिए अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 में 3 घटाएंगे तब ना हमारा 2 होगा बीच वाला। यानी AC बराबर अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गया x2, तो x2 माइनस x1, ठीक। अगर हम यहाँ पे करेंगे, देखिए ये वाला ए अगर क्या करेंगे BC, तो BC बराबर अगर करेंगे तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ क्या y1, क्या हो जाएगा y1, तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो y2 माइनस y1। अगर BC बराबर करेंगे तो y2 माइनस y1। अब AC का तो मान पता नहीं है, तो आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी आपका अगर हम AB का स्क्वायर बराबर करेंगे, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं AB का स्क्वायर, है ना, सॉरी
ए बी का स्क्वायर बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। यहीं पे अगर हम सिर्फ ए बी बराबर करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी का मान देखिए यहाँ पे है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे देखिए बी सी का मान क्या है, y2 माइनस y1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी आपका जो सूत्र हुआ वो आपका सूत्र क्या हुआ, देखिए ध्यान से, सूत्र क्या हुआ, दूरी का जो सूत्र हुआ यानी ए बी बराबर हमारा क्या हो गया, गौर से देखिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको आ जाता है तो पूरा एक्सरसाइज आपका चुटकियों में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज के सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 का 1 नंबर क्या कहता है। 1 नंबर में कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। क्या करना है, दूरियां ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको दूरी ज्ञात करना है तो देखिए आसान तरीका, आपको क्या करना है, एक लकीर आपको खींच देना इस तरह से। क्या करना है, लकीर खींच देना है। इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी। क्या मान लिए, इसको ए और इसको बी। डायरेक्ट ए का निर्देशांक क्या क्या है, 2 3, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 और 1, ये आपका दिया हुआ है ना। ये हमारा क्या हो गया, x1, ये हो गया y1 और ये हमारा हो गया x2, ये हो गया क्या, y2। क्या हो गया, y2। इसको हमको क्या करना है, बैठा देना है। क्या करना है, बैठा देना है। क्योंकि शुरुआती दौर है इसीलिए आपको क्या करना है, डिटेल से हम बता रहे हैं। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि माना की, क्या लिखेंगे, माना कि ए कितना, 2 3 और क्या है बी कितना है, 4 और 1। तो इसको मान लिए, माना कि ए इतना और बी इतना है। तो क्या करेंगे हम, ए बी बराबर डायरेक्ट फार्मूला पे, क्या फार्मूला पढ़े, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए x2 कितना है, 4, तो हम 4 बैठाएं, माइनस कितना है, 2, तो 2 बैठाएं, स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए y कितना है, 1, तो 1 बैठाएं, -3, तो 3 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा देखिए, 4 में 2 गया कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर। 1 में 3 जाएगा नहीं, तो -2, तो -2 का स्क्वायर करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, गुना, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना, 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 का अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करके क्या, एक जोड़ा बाहर निकलेगा, यानी 2√2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। अब इसी का सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। जैसा कि आपका सवाल नंबर दूसरा है, ये रहा दूसरा सवाल, -5 7, ठीक है। दूसरा है -1 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है, ई बिंदा ले लेना है, ये ए, ये क्या कर लेते हैं बी। क्या कर लिए, बी। ए का मान कितना, -5 7 और बी का मान कितना, -1 और 3, -1 और 3। जो हमारा क्या होगा, पहला बिंदु, ये हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, ये जो हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, क्या हो जाएगा y2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं पहले, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि a कितना है, -5 7 और b कितना है, -1 3। पहले मान लिए बिंदु, तब ना हम दूरी ज्ञात करेंगे, या फिर डायरेक्ट आपको दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ए बी बराबर, तो रूट अंडर, देखिए आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, चूंकि माइनस पहले से था और -5 पे था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। फिर 3 लिखे, माइनस कितना, 7 का स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कितना होता है, 5 में 1 गया कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर,
यहाँ पे 3 में 7 जाएगा नहीं, तो 7 में 3 गया कितना होगा 4, यानी -4 माइनस का बड़ा था तो हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा 4 चौके 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा 32, 32 का वर्गमूल निकालने तो क्या होता है 2 गुना 2 गुना, पहले गुणनखंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितना जोड़ा निकलता है निकाल लिए, तो ये हो गया क्या 2 गुना 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, लास्ट में शेष 2 बच गया तो रख दिए ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 दूनी 4, 4√2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब इसी का सवाल नंबर तीसरा देखिए, जैसा कि सवाल नंबर तीसरा हम डायरेक्ट क्या करते हैं मान लेते हैं, इस बार क्या करते हैं मानते हैं, मान लीजिएगा फिर भी चलेगा। इस बार तीसरा सवाल में आपका है क्या है देखिए 3 नंबर में, है ना, ये रहा सवाल नंबर 3 की है यहाँ पे a b, दूसरा है ना -a -b, ये आपका दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं माना कि क्या a बराबर a है, a b है, और b बराबर कितना हो जाएगा -a -b, ये आपका दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है आपको क्या करना है, हम डायरेक्ट इस बार करते हैं। अगर हम a b बराबर करेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा x2, ये हमारा क्या हो गया x1, ये हमारा गया y1, ये हमारा क्या हो गया x2, ये हमारा क्या हो गया y2, ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -a और -a का होल स्क्वायर, उसी तरह से प्लस -b का होल स्क्वायर, है ना। अभी रूट अंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 मिला के कितना 2, यानी क्या होता है -2a का होल स्क्वायर, उसी तरह से प्लस है -2p का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे 4 कॉमन आएगा, कॉमन ले लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा रूट अंडर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या अगर 2 बिंदु दिया हुआ है तो आपको क्या कर सकते हैं दूरी निकाल सकते हैं। अगर आपको उतारना है तो उतारिए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जो आपका अनुच्छेद में दिया हुआ है कितना 7.2 में जो आपका दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, बिंदु जैसे 2 नंबर में ए आपका दिया हुआ है 0 0 और बी दिया हुआ है कितना 36 15, ये आपका दिया हुआ है ना। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सिंपल ना, अगर हमको ए बी ज्ञात करना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा इधर वाला माइनस इधर वाला, मतलब आगे वाला माइनस क्या पीछे वाला डायरेक्ट करते हैं, यानी 36 - 0 आप डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, है ना। तो 15 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 36 गुना 36 अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 1296। अब बोले सर कैसे, देखिए आपको गुना करके बताते हैं। अगर करेंगे देखो 0 को किस संख्या से जोड़ेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 6 की 36 की 6 हाथ में रहा कितना 3, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 हाथ में था 3, 39 की 9 हाथ में रहा कितना 3। उसके बाद यहाँ पे देख 3 × 9 और 3 कितना हो गया 12, उसी तरह 15 × 15 225, ठीक है। अगर यहाँ पे हम करेंगे तो गौर से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 11, 12 की 2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 1 15, 14 1 15। अगर यहाँ पे इसका एलसीएम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करना होगा सिंपल सा, इसको अगर हम करेंगे वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका, वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका अगर करते हैं, यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या है 1 है, यहाँ तक आप याद रखिए। यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर करना है तो सबसे आसान तरीका है यहाँ पे वर्गमूल करने का, तो वर्गमूल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 39। अगर नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखाते हैं, है ना। किस तरह से यहाँ पे देखिए 15 21 इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 3 3 9 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 1, अब यहाँ पे 3 3 3 कितना 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपका करेंगे यहाँ देखिए 9 से करेंगे 9 9 81, 6 9 54 54 और कितना हो जाएगा 8,
54 और 8 कितना हो जाएगा 62, तो ये 62 हो गया है ना। तो ये हो गया आपका 39, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है 39 है। कितना है आपका 39 है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। 3 नंबर में क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 3 2 2 3 और -2 -11 संरेखी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि बिंदु ए कितना है, ए 1 5, उस तरह से क्या है बी मान लिए 2 3, उसी तरह से क्या तथा सी क्या है आपका -2 -11। आपको क्या करना है, देखिए संरेखी तभी होगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर होगा, तब वह बिंदु संरेखी होगी। अगर ये नहीं होगा तो ये संरेखी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ए बी बी सी ए सी, यानी 3 भुजा निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर, तो यहाँ पे देखिए खींचे, ये हमारा ए, ये हमारा क्या हो गया बी, यहाँ पे कितना होगा 1 5, यहाँ पे कितना है 2 3, ये रख दिए। ए बी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए इधर वाला माइनस इधर वाला होगा, x2 - x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, ये हो गया x1, ये हो गया क्या y1, ये हो गया x2, ये हो गया क्या y2। अब ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हमने वही किया। ठीक, अब यहाँ रूट अंडर कर देते हैं। 2 में 1 गया कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया कितना 2, तो -2 है तो -2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 कर दिए, 2 दूनी 4, अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, रूट अंडर 5। ए भी तो निकल गया कितना 5। अब हमें निकालना है बी सी, तो बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर, सबसे पहले यहाँ पे लकीर खींच दीजिए। ठीक है, बी का मान आपका कितना है 2 3, और सी का मान कितना है -2 और -11, कितना है -2 और -11 है। तो आपको क्या करना है, बी सी बराबर रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर, चूंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस -11 -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे 2 दूनी, यहाँ देखिए डायरेक्ट करते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर -14 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस हो जाएगा 14 गुना 14 196। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 100 212। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करना है छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम करना है हमको, तो हमको क्या करना है ए सी, तो ए सी बराबर, तो ए सी बराबर सबसे पहले हम ए सी लिख लेते हैं। ये हो गया ए और ये हमारा क्या सी -2 -11 है। ठीक है, और ए का मान जो है हमारा देखिए गौर से, ए का मान है यहाँ पे 1 5, ए का मान दिया हुआ है। तो ए सी निकालेंगे, तो ए सी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा बताइए, -2 -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9। अब देखिए 16 गुना 16 कितना होता है, 16 गुना जो 16 होता है 256। ठीक है, वो 6 के 36 256 होता है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 265। कितना हो जाएगा 265। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, क्या किसी 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो 12 है, यहाँ पे देखिए 5 है, और यहाँ पे कितना 65 है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। यानी अगर हम इसको करेंगे कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, चूंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसीलिए बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेखी नहीं है, संरेखी आपका नहीं है। अगर आपको उतारना है तो उतार सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज
के शीर्ष हैं, तो जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या होगा, सबका दूरी निकालना है, ए बी बी सी ए सी, है ना, मतलब मान के, मतलब सब तीनों त्रिभुज क्या करना है, तीनों का दूरी निकालना है। अगर तीनों में से कोई दो भुजा बराबर हो तो वो समद्विबाहु होगा, अगर दो भुजा बराबर नहीं हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि 4 नंबर में कि माना कि ए बिंदु मान लेते हैं, ए कितना है 5 - 2, बी कितना है 6 4 तथा सी कितना है 7 - 2, कितना 7 - 2। तो सबसे पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, तो ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो डायरेक्ट हम निकालते हैं क्या, ए बी। तो ए बी बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पे ए बी है, क्या है ए बी है, तो डायरेक्ट इसके आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया क्या बी। ए का मान कितना 5 - 2 और बी का मान कितना है 6 और 4, ठीक है। तो ए बी रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए 6 में 5 गया, 6 में 5 गया का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर, तो 1 गुना 1, 1 6 के 36 बराबर कितना हो जाएगा 37। हमारा कितना निकल गया ए बी 37। अब हमें निकालना है बी सी, तो बी सी बराबर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे सी। तो बी का मान 6 4 और सी का मान देखिए 7 - 2, ये दिया हुआ है। तो बी सी निकालेंगे रूट अंडर 7 में 6 गया का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा, गौर से देखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -6 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1, 1 6 के 36 बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे करते हैं 37, रूट अंडर कितना हो गया 37। अब देखते हैं बी सी, क्या लिखेंगे ए सी, क्या लिखेंगे ए सी। अब ए सी बराबर करेंगे तो यहाँ पे ए सी लिखेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया सी, है। तो ए का मान देखिए कितना 5 - 2 और सी का मान हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए 7 - 2, ये दिया हुआ है। ए सी बराबर करेंगे तो रूट अंडर देखिए 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। चूंकि 2 में 2 गया क्या होगा 0, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 बराबर कितना 2। तो यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी क्या है बराबर है। अगर एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो वो क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी चूंकि क्या लिखेंगे इस तरह से, चूंकि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, इसीलिए बिंदु ए में क्या लिखे थे हम 5 - 2 कॉमा बी 6 4 तथा सी 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यदि मान के चलिए किसी दो भुज आपस में बराबर नहीं होता तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होते। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आपको आकृति में दिखता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसका ए का। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो सवाल नंबर हमारा 5 में ए कितना है देखिए, ए जो है एक्स एक्सिस में 3 वाई एक्सिस में 4 यानी 3 4। उसी तरह से बी अगर देखा जाए तो बी आपका एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में 7 तो 6 हो गया 7। उसके बाद सी अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस में 9 और वाई एक्सिस में 4 तो 9 4। ठीक है, और डी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में 1। ये दिया हुआ है। बोल रहा है क्या ये क्या एक ये जो है ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है। अगर वर्ग है या नहीं आप पता कीजिए। तो वर्ग है या नहीं है इसके लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, 4 बिंदु दिया हुआ है,
चारों भुजाओं का मान निकालना होगा और दो विकर्ण। अगर हम इस तरह से लिखते हैं इसको, ये रहा, ये ए, ये बी, ये सी, ये क्या डी, जो आपका चित्र में दिया हुआ है। ये हमारा कितना है 3 4, बी दिया हुआ कितना 6 7, सी दिया हुआ कितना 9 4, उस तरह डी दिया हुआ कितना 6 1। और इसको विकर्ण भी निकालना है क्योंकि वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और प्रत्येक भुजा भी क्या होते हैं बराबर। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक भुजा निकालते हैं ना। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी देखिए, ए बी यहाँ पे तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 - 4 तो 7 - 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट अंडर है तो रूट अंडर कर दिए। अब 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 18 का वर्गमूल करेंगे तो 3√2 कितना हो जाएगा 3√2। अब इसको गुणनखंड कर सकते हैं। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं BC, तो BC बराबर करेंगे तो रूट अंडर BC यही ना हुआ, 9 में 6 गया का होल स्क्वायर प्लस 4 में 7 गया का होल स्क्वायर, है ना, ये 4 है इसमें 7 गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 18 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2। ठीक, अब निकालते हैं CD, क्या निकालेंगे CD, तो ये रहा आपका CD, तो 6 में 9 गया का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में 4 गया का होल स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 प्लस 9, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट अंडर 18 बराबर 2, सॉरी क्या हो जाएगा 3√2, कितना 3√2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए AD निकालना है, क्या निकालना है AD, तो हम निकालते हैं AD बराबर रूट अंडर क्या होगा, देखिए AD करेंगे तो 6 में 3 गया, 6 में ऐसे करेंगे 6 में 3 गया का होल स्क्वायर प्लस 1 में 4 गया का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर है 3 3 3 9, यहाँ पे 3 3 9 क्या हो जाएगा रूट अंडर 18, ये क्या हो जाएगा 3√2। देखिए प्रत्येक भुजा तो बराबर हो गया, लेकिन समचतुर्भुज का भी तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अब लिखना है हमको विकर्ण, हम लिखते हैं विकर्ण। इतना देर क्या निकाले विकर्ण, यहाँ पे हम लिखते हैं भुजा, क्या लिखेंगे ये भुजा, ये हो गया क्या विकर्ण, याद रखिए, है ना, ये हमारा क्या हो गया विकर्ण। अब विकर्ण क्या निकालेंगे AC, तो AC बराबर करेंगे 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट स्क्वायर खत्म बराबर कितना 6। अब हमें निकालना है दूसरा विकर्ण BD, क्या निकालना है BD। अगर BD निकालेंगे तो गौर से देखिए BD ये रहा, तो 6 में 6 गया का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 में 7 गया का होल स्क्वायर, तो 6 में 6 गया तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पे -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 0 को किस संख्या से गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा जो संख्या वही होगा, यानी 0 प्लस क्या हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6। तो देखिए दोनों जगह ये 6 बराबर है। यदि आपका यदि आपका चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर होगा तो क्या हो जाएगा वो वर्ग होगा, क्या हो जाएगा वर्ग। चूंकि यहाँ पे लिखते हैं चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण AC और BD बराबर है, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। यदि ये कंडीशन फुलफिल करता है तभी वर्ग होगा, अन्यथा ये वर्ग नहीं होगा। तो चूंकि ये क्या है वर्ग है। तो देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, है ना। तो देखिए 1 नंबर में
तो 1 नंबर में हम मान लेते हैं एक क्या है, 6 नंबर का 1 नंबर। तो हम लिखते हैं माना कि डायरेक्ट लिख लेते हैं कि a, चूँकि बनाने में आसानी होगी है ना, a -1 -2, उसके बाद क्या b 1 0, उस तरह से c आपका हो जाएगा -1 2, उसके बाद क्या d आपका क्या हो जाएगा -3 0। ये आपका दिया हुआ है ना, ये मान लिए, क्योंकि मानने के बाद क्या होगा, सवाल बनाना आसानी होगी है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, मान लिए। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, बने अथवा नहीं बने फिगर बना लीजिए। ये a b c d, a का मान कितना है -1 -2, b का मान कितना है 1 0, c का मान कितना है -1 2 और d का मान -3 0। तो यहाँ पे विकर्ण भी खींचना है, तब ना पता चलेगा। चूंकि अगर प्रत्येक भुजा बराबर और विकर्ण बराबर हो तो वर्ग होगा, यदि प्रत्येक भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भुजा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भुजा। हम क्या निकालना है, भुजा। तो ए बी बराबर करेंगे तो रूट अंडर, देखिए 1 में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 2 दूनी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पे 8। देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए क्योंकि हमको पता करना है ये भुजा है या बराबर है या नहीं है, तो डायरेक्ट हम 8 लिख देते हैं, है ना। उसी तरह से हम निकालते हैं BC। हालांकि यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं। तो BC बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, चूँकि -1 2 में 0 गया, 2 में 0 गया का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में। अब यहाँ पे देखिए -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 कितना हो जाएगा 8, रूट अंडर कितना हो जाएगा 8। अब हमको क्या निकालना है, CD। तो CD निकालते हैं, क्या निकालेंगे CD। तो CD यहाँ पे हुआ -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा क्या होगा, 3 में 1 चला गया 2, तो -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो 2 दूनी 4 + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 8। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, AD। क्या निकालना है, AD बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस 1 प्लस ना 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 8, रूट अंडर कितना हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे C नहीं D होगा, क्या हो जाएगा D, क्या हो जाएगा D, CD हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा AD का मान सही निकाले हैं। अब हमें निकालना है विकर्ण। क्या निकालना है, विकर्ण। तो निकालते हैं विकर्ण सबसे पहले AC। तो AC बराबर यहाँ देखिए -1 माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। अगर हम निकालेंगे दूसरा विकर्ण तो BD बराबर यहाँ पे देखिए तो -3 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट अंडर है यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ 0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 4 चौके 16 बराबर 4। यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हो तो वो चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि AB बराबर BC बराबर है ना CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है, अतः ठीक है, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं।
यदि मान के लिए प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता तो ये वर्ग नहीं होता। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं इसका 2 नंबर क्या है। 2 नंबर आपका, ठीक है। माना कि, चूंकि पहले से माना हुआ था, हम मान लेते हैं। माना कि ए बराबर -3 5, बी कितना है 3 1, कॉमा सी है 0 3, उसके बाद डी -1 -4, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि लिखने में 5 3 5 यही ना होगा। उसके बाद क्या है, बी में 3 1, सी में 0 3 और डी में -1 -4, ठीक है। सेम चीज़ करना है। यहाँ पे अगर प्रत्येक भुजा क्या हो बराबर होगा तभी क्या होगा, चतुर्भुज होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं ए बी, तो निकालते हैं ए बी रूट अंडर 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। देखिए आपको समझ में आता है या नहीं आता, ध्यान से देखिए। यहाँ प्लस है चूंकि x2 माइनस x1 है ना, तो माइनस यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 के 36, 4 चौके 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 रूट अंडर 52। BC बराबर करेंगे तो देखिए 0 -3 का होल स्क्वायर, 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो 3 3 9, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो गया कितना बराबर 13 रूट अंडर 13। उसी तरह से अगर CD करेंगे तो CD बराबर आपका देखिए CD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -1 0 का होल स्क्वायर -0 हो जाएगा प्लस उसका -4 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इस तरह करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर प्लस है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुना 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 7 7 49, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 50, कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे देखिए हमको CD, उसके बाद क्या लिखना है AD बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा -1 माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है -4 माइनस कितना होगा 5 का होल स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 9 9 में 81 बराबर कितना हो जाएगा 85। क्या कोई भी भुजा आपस में क्या है मिलता है, जब नहीं मिलता है तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि अगर किसी चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा कोई भी बराबर नहीं हो तो वो चतुर्भुज नहीं है, मगर डायरेक्ट लिखना है। तो देखते हैं इसका 3 नंबर क्या है। हम पहले मान लिए, माना कि A 4 5, B 7 6, C 4 3, D 1 2, ठीक। चूंकि मानने के बाद क्या होता है बनाना आसान ही होता है ना। तो हम क्या कर लें, यहाँ पे फिगर भी बना दिए हैं, ठीक है, ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भुजाएं निकालेंगे, तो हम लिखते हैं भुजा, है ना, भुजाएं हालांकि होगा, ठीक है। तो भुजाएं लिखते हैं, क्या हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए गौर से 7 -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 3 9 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 रूट अंडर कितना हो जाएगा 10। हम निकालते हैं BC बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में 7 गया का होल स्क्वायर, 3 में 6 चला गया का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए -3 का होल स्क्वायर या -3 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 3 9 3 3 9 बराबर कितना होगा रूट अंडर 18। उसके बाद हम निकालेंगे क्या CD, क्या निकालेंगे CD, तो CD बराबर 1 -4 का होल स्क्वायर, देखिए 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 में 3 गया, 2 में 3 गया का होल स्क्वायर,
यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 3 तिया 9 प्लस 1 रूट अंडर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम निकालते हैं सी डी तो निकाल लिए, अब निकालना ए डी, तो ए डी निकालते हैं। ए डी बराबर रूट अंडर ये हो जाएगा 4 में, यानी कितना हो जाएगा 1 में 4 चला गया का होल स्क्वायर, 2 में 5 गया, 2 में 5 गया का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कितना होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर कितना रूट अंडर 18। क्या हो जाएगा 18 हो गया, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। देखिए आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर होगा तो आयत, तो पहले विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण, तो विकर्ण बराबर, देखिए विकर्ण बराबर क्या है, देखिए तो AC, तो AC बराबर रूट अंडर 4 में 4 गया का होल स्क्वायर, 3 में 5 गया होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर, यहाँ -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 4 बराबर 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से BD ये वाला विकर्ण हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 में 7 चला गया का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 में 6 चला गया क्या होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए 6 के 36 नहीं करेंगे, -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 के 36, 4 चौके 16 बराबर कितना का रूट अंडर 52। क्या एक दूसरे से आपका क्या है विकर्ण समान है? नहीं है, तो ये आयत नहीं होगा बल्कि क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB बराबर, AB किसके बराबर है CD के बराबर है, बराबर CD, उसके बाद BC बराबर AD, है ना, चूंकि आमने सामने की भुजा बराबर, और AC नॉट इक्वल टू BD, चूंकि AB CD के बराबर है, BC AD के बराबर है, लेकिन AC जो है BD के बराबर नहीं है, इस अतः ABCD ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर चतुर्भुज है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।